आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है। 5 मार्च आज का पूरा दिन हमारे पास है और इसके बाद कल सुबह हम सबकी अग्नि परीक्षा है। बच्चों, ये एग्ज़ाम देने आप अकेले नहीं जा रहे हो। मुझे ऐसा फील होता है कि ये एग्ज़ाम अपने बच्चा लोगों के साथ साथ उनका बड़ा भाई बाबा एसएसपी भी साथ में ही जा रहा है। सबसे पहले तो बच्चों, अपने आप को अकेले मत समझना, ठीक है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने शायद लाइव नहीं आऊँगा पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम समय बच्चों आप लोग अपना सेल्फ स्टडी में दीजिए। और इस वीडियो के अंदर मैं फटाफट आप लोगों को कुछ अपने तरफ से एज अ बड़ा भाई, एज अ टीचर, जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है भगवान की दया से, जो कुछ भी मैंने सीखा है फिज़िक्स में, कैसे टैकल करना चाहिए, लास्ट में क्या क्या करना चाहिए, वो सब मैं आप लोगों के सामने एक बार साझा करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बने रहना, आखिरी तक जरूर देखना। तो बच्चा, 6 मार्च कल है, तो लास्ट डे की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? अगर आपकी जगह पर मैं होता, मैं अगर अपने समय की बात करूं, तो लास्ट में सबसे पहले तो एक चीज़ करना होता है कि आप नई चीज़ों को अटेम्प्ट मत करिए, बिल्कुल भी नहीं करिए। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शैटर्ड हो जाता है। आप ही के साथ नहीं, मेरे साथ भी हो गया था, सबके साथ होता है। अगर हम लास्ट में वो चीज़ करने जाएं जिसे हम पहले कभी किए ही नहीं हैं, तो वो चीज़ तो हमसे नहीं हो पाएगी ना। इसीलिए सबसे पहले अवॉइड करो कुछ चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करो। नए सैम्पल पेपर्स, नए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो आपने नहीं किया है या कहीं और से आप करने का सोच रहे हो, डोंट डू दैट। मेरा सिंपल एडवाइस आप लोगों को रहेगा, वो सारी चीज़ें मत करना। उससे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इधर उधर जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं मैनिपुलेट करने के लिए कि लास्ट में मैं आपको ये दे देता हूँ, आप ये कर लो। आपको मैं बोलता हूँ गेस पेपर है, प्रिडिक्टेड पेपर है, यही सारी चीज़ें हैं। नहीं बच्चों, यहाँ से ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो बता सकता है, क्योंकि बाबा एसएसपी आप लोगों को एकदम सच्चाई ही बताएंगे, ठीक है। आप सब मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो, लाइव सेशन में भी मैं बताते रहता हूँ कि इन सब चीज़ों से आपको बचना है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो आपको बता दे कि यही पेपर आएगा, ठीक है। एक होता है कि इसके जैसा आएगा। अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो आपने हमेशा देखा होगा कि बच्चा, हमारा जो सेशन होता है उस सेशन को करके आपको फिजिक्स के पेपर को सॉल्व करने में हिम्मत मिलेगी। चाहे कैसा भी पेपर हो, आपसे बनेगा ज़रूर। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि यही मेरा वाला ही यही करके चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उन सब चीज़ों से बचो। और आज के दिन पूरा पूरा आज के दिन आपको कुछ चीज़ें नहीं करनी है। क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं अपने दोनों तरह के बच्चों से बात करूंगा, एवरेज स्टूडेंट जो हाल ही में प्लेटफॉर्म से जुड़े, या वैसे स्टूडेंट्स, बिकॉज एक जगह पर हमने हेल्पलाइन नंबर दे दिया था। बहुत सारे बच्चों के ना पूरे दिन कॉल आते हैं। कुछ बच्चों का कुछ मेडिकल रीज़न रहता है, नहीं पढ़ पाए थे। कुछ बच्चों का समझ में ही फिजिक्स नहीं आता था, लास्ट में पढ़ना शुरू किए हैं। A+B का होल स्क्वायर, बिल्कुल वो फॉर्मूले भी मैथ्स के नहीं आते थे, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे फिजिक्स वैसी थी, और अब पढ़ना शुरू किए हैं फिजिक्स देख करके, चैनल से उनको समझ में आने लग गया है। तो वो कैसे पास हो पावे? एवरेज स्टूडेंट में बैक बेंचर्स और वो सब हो जाते हैं। तो मैं दोनों तरह के बच्चों से बात करना चाहूँगा। देखते रहिए, सुनते रहिए। बच्चों, सबसे पहले तो अवॉइड गेस्ट पेपर, ऐसा ही आएगा, ऐसा कोई अगर कह रहा है तो उनसे प्लीज़ बचिएगा, बिकॉज लास्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। दे आर जस्ट डूइंग ओनली फॉर द व्यूज़, राइट। और मैं ये वीडियो तब बना रहा हूँ जब मैं आपके सामने पूरा सिलेबस करा चुका हूँ, आपको पूरा पढ़ाया, कम से कम नहीं तो न जाने कितनी चीज़ें कराई। अगर स्टार्टिंग से चाणक्य नीति करा दिया, भोकाल रिवीजन 8 घंटे का कराया, SSP 2.0 कराया, बैक बेंचर्स के लिए अलग से चीज़ें की हमने। फिर हमने NCERT का पूरा सोल्यूशन कराया, 8 साल के पेपर्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए, 5 सैम्पल पेपर कराए, 150 MCQ कराया। इसके साथ ही साथ बच्चों मैंने असर्शन रीज़न अलग से कराया, आपको ग्राफ के क्वेश्चन अलग से दिए, NCERT का फुल डेरिवेशन कराया। तो सारी चीज़ें आपको करा दी गई हैं। और अगर आप यहाँ से पढ़े हो तो आपको उन्हीं चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना है। सो फर्स्ट थिंग, अवॉइड दिस। आज पूरे दिन अवॉइड करना, सोशल मीडिया से खुद को दूर रखना। चलो, अब ऐसा मान लेते हैं, पहले मैं उन बच्चों से बात करना चाहूँगा जो पिछले 3-4 महीने से मुझसे जुड़े हुए हैं, फिर मैं बैक बेंचर्स और एवरेज स्टूडेंट से बात करता हूँ। देखो, बिल्कुल बुरा मत मानना प्यारे बच्चों, आप सब मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो कि सर हमें बैक बेंचर्स क्यों कह रहे हैं। ये है बच्चा, कई बार क्या होता है ना, कुछ बच्चों को बड़ा मजा आता है, अरे सर हम तो पीछे बैठ के मजे लिए थे, अब एग्जाम नजदीक आई है सर, बस पास करा दो। ऐसे बहुत सारे बच्चों का आता है फोन, भैया प्लीज हमें पास करा दो। तो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ, अपने आप को वो मत समझा करो ना। अपने आप को बहुत टॉपर हो तो टॉपर समझ करके एकदम वैसा रहा करो, नहीं, विनम्रता रहनी चाहिए। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा था तो पास होने के लिए हमें करना है ना, तो ऐसे कैटेगरी से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। इट्स ओके, नहीं आया, हमने साल भर नहीं पढ़ पाए, तो अब क्या उसी चीज़ में मैं मरा पड़ा रहा हूँ? नहीं, साल भर में नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ पाया, ठीक है, मुझसे नहीं हुआ, लेकिन अब क्या करके मैं पास हो सकता हूँ, दुनिया को दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए बच्चा, सबसे पहले अपने दिमाग में रखना है कि आज के दिन पूरा आपके पास ये वीडियो जब जा रही है उसके बाद कम से कम 12 से 18 घंटे की सेल्फ स्टडी मांगता है बॉस,
12 से 18 घंटे का सेल्फ स्टडी। उन 12 से 18 घंटे को मैंने अपने तरीके से, क्योंकि मैंने आपके लिए इतना मेहनत करवाया है आपको और आप भी मेरे साथ जुड़े हो, तो उस मेहनत को देखते हुए बच्चों आपको कुछ नंबर ऑफ़ आवर्स मैं अलोकेट करता हूँ। यहाँ पर से जो मैंने आपको यहाँ पर अलॉट करे हैं कुछ नंबर ऑफ़ आवर्स, आप उसी बेसिस पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, या आपके माइंड में भी अगर कोई आइडिया हो तो आप उसी तरीके से कंटिन्यू करना। बट इतना मान करके चलो कि 12 से 18 घंटे एटलीस्ट चाहिए इफ़ यू रियली वांट टू गेट 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आपको पूरा एनसीईआरटी का डेरिवेशन आता है क्या? ऐसा अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो। इतने बार मल्टीपल रिविजन हमने कराए हैं, एनसीईआरटी पूरा डेरिवेशन आता है? परफेक्ट। नहीं आता है तो आज आपको एनसीईआरटी के डेरिवेशंस के ऊपर एक बार चर्चा कर लेनी चाहिए। 2 घंटा लगेगा आपको इसके अंदर मिनिमम। एक वीडियो है एनसीईआरटी के ऑल डेरिवेशन, मैं ये तमाम वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, कमेंट में पिन भी कर दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, तो आपको वो हेल्प हो जाएगा। यू ऑल आर एसएसपी, यू नो दैट बाबा एसएसपी ने करा दिया है। फिर आपको पूरा एनसीईआरटी का एक बार फॉर्मूला कर लेना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूँ बच्चों? क्योंकि देखो 70 में से 70 मार्क्स लाना आसान है, टफ नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि फिजिक्स में एक आध क्वेश्चन ऐसा बन जाता है जहां पर शायद किसी से नहीं हो पाता। इवन हम लोग भी पहली बार देखेंगे तो हमसे भी नहीं होगा, जबकि इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। इसमें कोई बुरी वाली बात नहीं बच्चा, सबसे नहीं हो सकता है। मुझसे ऐसा नहीं कि मुझे हर चीज़ ही फिजिक्स का आ जाएगा, नहीं, मैं भी सीख सीख करके पढ़ा रहा हूँ, जीवन काल के अंत समय तक सीखता रहूँगा तभी पढ़ा पाऊंगा। सारी चीज़ें मुझे आती हैं क्या? नहीं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो नहीं बन पाए, तो अगर नहीं बन पाए तो क्या हम उसे छोड़ के आएंगे? नहीं, एटलीस्ट हमें उसका फॉर्मूला पता है, हम वो लिख के आएंगे। तो 3 मार्क्स का सवाल है तो आधा मार्क्स 1 मार्क्स मिलेगा। सो आवर टारगेट इज वी हैव टू बी वेरी क्लोज टू 70 आउट ऑफ 70। पूरे में से पूरे आ जाएं, भोलेनाथ की कृपा। नहीं आए तो हमें 65 प्लस तो अचीव करना ही है, और एक आध क्वेश्चन इधर उधर होगा तो हम बना लेंगे। इसीलिए एनसीईआरटी के पूरे फॉर्मूले का जो रिवीजन मैंने वीडियो में कराया है उस वीडियो को आप देख लेना, 1.5 घंटा लगेगा। यस, 3 घंटे की वीडियो है। मैं 1.5 आवर्स इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आपको उसे 2x की स्पीड पे देखना है। ईयरफोन लगाना, पानी की बोतल लेना, फटाफट लिखते भी चले जाना। लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज आप पूरे दिन जो लिखोगे वही आपको कल कॉन्फिडेंस देगा। सो आज के दिन, पूरा दिन आप जितना हो सके उतना राइटिंग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको 2012 से 2020 तक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखे रहेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि यार ऐसे क्वेश्चन आए थे और इसको ऐसे करवाया गया था। कहाँ से करोगे अगेन? तो इनके भी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस, यू ऑल आर द ट्रू एसएसपी, यू नो दैट कि ये कहाँ से करवाया गया है ना? ठीक है, जस्ट जी बच्चों, तो थोड़ा बैटरी एयर लैपटॉप की चली गई थी, वापस कनेक्ट कर दिए। मैं इस मुद्दे पर था कि क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ट्रू एसएसपीएन हो, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किया है, जरूरी नहीं है वीडियोस को देखना। अगर आपने किया हुआ है, लिखा हुआ है, तो उसी को रिवाइज कर लो। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्या सर लास्ट में वीडियोस ही देखना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने पिछले 3-4 महीने से चैनल को फॉलो किया है सच्चे हृदय से, तो आपने सारी नोट्स बनाई है, जस्ट रिवाइज दैट नोट्स मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, अगर एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। वो आपके कन्वीनियंट के ऊपर है कि आपको कैसा सही लगता है। इसके बाद बच्चों, जो हाल ही में मैंने 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च यानी कल तक जो आपको पूरा लाइव 12 बजे से लेकर 3, 4, 5 बजे तक पढ़ाया है, उन वीडियो का क्विक मोड ओपन करिए। क्विक मोड का मतलब होता है कि उनको फटाफट एक बार देख लो कि पूरे चैप्टर से सचिन सर ने एमसीक्यूज क्वेश्चन कराए कहाँ से, सचिन सर ने 2 मार्क्स से क्वेश्चन कराए, कहाँ से हमारे चीकू भैया ने, बाबा एसएसपी ने, रोकी भाई ने, फिजिक्स रॉकी भाई ने कहाँ से 3 मार्क्स से क्वेश्चन कराए। आई एम टेलिंग यू बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि यार ये टॉपिक से 2 मार्क्स बनता है, ये टॉपिक से 3 मार्क्स बनता है, तो आपके दिमाग में वो रहेगा कि अच्छा ये आएगा पेपर में, अगर आ गया तो मुझे ऐसे डील करना है। तो एक बार फटाफट उसको अच्छे से पूरा कंप्लीट कर डालना। इसीलिए मैंने यहाँ पर 6 घंटे का समय दिया। आई एम डैम श्योर कि आप सब लोग लगातार 12 से 5 में लाइव थे, तो नोट्स आपने बनाई हो कि उस नोट को खोल के एक बार धड़ल्ले से रिवाइज कर लो। ये पूरा आपको आज के दिन करना है। अब क्या नहीं करना है मैं शुरू से बता रहा हूँ, अवॉइड अदर स्टफ। उसमें नंबर 1 आता है लाइव सेशन को अवॉइड करो। उसके पीछे का कारण है, अगर आप कहीं देखोगे लाइव सेशन में बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, तो वो बेचारे बच्चे वैसे होते हैं कि कहीं भी लाइव चलेगा तो बेचारे वहाँ भी चले जाएंगे, डर के मारे वहाँ भी चले जाएंगे। ऐसा हमारे साथ होता है, आपकी जगह मैं होता तो मुझे भी लगता कि यार अभी ये देखिए एक ऐसी चीज़ हो गई बच्चों, समझना इस चीज़ को कि लास्ट में भाई आ जाओ, हम हैं आ जाओ, हम करा देते हैं। उसमें क्या होता है ना कि आप फिर वो नई चीज़ देखने के चक्कर में ना, जो आपको आ रहा था, आप 2-3 दिन से जो पिछले लगातार 1 महीने से देख रहे थे, वो भूल जाओगे। अवॉइड करिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
राइट। लास्ट में अगर कोई आपको ये कह रहा है कि यही वाला आएगा तो वो गलत है, आपको कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी और कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ जाएंगी। तो लाइव सेशन को बिल्कुल अवॉइड करिए, सेल्फ स्टडी मैक्सिमम दीजिए। सोशल मीडिया पर भी अवॉइड करो खुद को। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहेंगे, आपके स्कूल के दोस्त होंगे, मेरा दोस्त क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने इस सर से देखा, उसने इस टीचर से देखा, वो यहाँ से देख कर के आया। इससे आप फिर से शैटर्ड हो जाओगे और वो मैं नहीं होने देना चाहता आपको, क्योंकि आप सब मेरे सच्चे विद्यार्थी हो। तो इन सब से बचना है। मेरी वाली क्या कर रही है, मेरा वाला क्या कर रहा है, इससे भी बचे। आपने ये देखना है कि यार मैं इतने दिन से सर के साथ मेहनत कर रहा था, मुझे कितना आ रहा है और मुझे क्या करना है। क्लियर? पूरे दिन का शेड्यूल आपको पता चल गया। अब जरा इसे जोड़ लेते हैं। 6 3 9, 1 10, 2 12, 12.5 घंटे। अब यहाँ मैंने 12 से 18 घंटे लिखा है। इतना पढ़ने के बाद बच्चों आपको और क्या करना चाहिए? शांति से अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ योगा करना है तो योगा कर लो। आप बोलोगे सर ये मजाक कर रहे हो क्या, योगा का टाइम है क्या? नहीं प्यारे बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आपके माइंड को ना ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि यार ऑल इज़ वेल चाचू, इतना परेशान मत हो चाचू, ठीक है ऑल इज़ वेल। आप उन्हें माइंड को जो कहना चाहते हो कह सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चों का कॉल आता है, वो बहुत पैनिक रहते हैं। भैया सबसे पहला सवाल तो ये पूछते हैं, भैया कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ सर, मैं 0 पे हूँ, पास हो जाऊँगा क्या? पास नहीं, छोड़ो सर, अभी पढ़ूँ 50 मार्क्स आ जाएंगे क्या? मैं कहता हूँ बेटा 50 नहीं 65 आ जाएंगे। लेकिन तू पूरे साल नहीं पढ़ा है, अब तू पढ़ना शुरू कर रहा है, क्या तुझे सारी चीज़ें याद रहेंगी तो मार्क्स आएगा, याद नहीं रहेंगी तो तू पास हो पाएगा। तो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, है ना, हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो अब 12 से 18 घंटे के में जो 12 घंटे हमने ये पढ़ लिया, फिर माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स दो कि कल का दिन इट्स ओके, नॉट अ बिग डे, ठीक है एग्जाम है, क्या है यार एग्जाम ही तो है, उसमें क्या होगा? क्या सचिन सर हमें छोड़ देंगे, हमारे मार्क्स नहीं आएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, मैं सबसे पहले आपके लिए खड़ा हूँगा बच्चा, लाइफ के अंत समय तक। आप मुझसे मिलने आ जाना, मेरा गूगल पे हर जगह पर आप देखो, आपको ऑफिस का एड्रेस दिख जाएगा, नंबर दिख जाएगा ऑफिस का। न जाने कितने बच्चों से मैं बात करता हूँ डेली, इतना काम करने के बावजूद भी। सो एक अलग सा ड्रीम लेकर के माइंड में चल रहा हूँ कि अपने बच्चों के लिए सब करना है। आपको लगे कन्वीनियंट, ट्रेन पकड़िए, सूरत आ जाइए मिलने के लिए, है ना, मैं आपसे मिल लूँगा। तो 1-1.5 घंटा शांति से मम्मी के साथ पापा के साथ बात कर लेना, और सुबह हो सके तो जल्दी उठकर, मैं ये नहीं कहूँगा सुबह जल्दी उठ के ही काम बनेगा, आप सब नाइट आउल हो तो रात को ही कर डालो। एक बार जरूर यहाँ मैं लिखना चाहूँगा 5वां पॉइंट, वार्म अप मैच। ये आपको बच्चों बहुत फास्ट रिवीजन करने में आपका माइंड एकदम स्टेबल कर देगा। वार्म अप मैच विद फिजिक्स, इसकी प्लेलिस्ट के अंदर लगभग 160 शॉर्ट्स हैं, 160 शॉर्ट्स चैप्टर वाइज हैं, और वो तमाम टॉपिक है जो आप 2-2 3-3 घंटे की वीडियो में पढ़ते हो, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ लाइव सेशन अवॉइड करना, क्योंकि वो आपका टाइम लेगा। अगर वो रिकॉर्डिंग आ चुका है, लाइव पढ़ा दिया जा चुका है, तो फटाक से शांति से पढ़ के देख लो, है ना। और उसके बाद वार्म अप मैच के 60 सेकंड्स के शॉर्ट्स वाले कम से कम 150 शॉर्ट्स देख लेना, क्योंकि वो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि आपने मुझे यहाँ देखा और फिर आप यहाँ देख लोगे। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, देख लो। क्लियर इतनी बातें? चलो, सुबह उठ के जरूर देख लेना या रात को एक बार देख लेना, एग्ज़ाम जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। ये सारे नोट्स टेलीग्राम के अंदर भी अपलोडेड हैं, तो आप जो है देख सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे एवरेज स्टूडेंट से, जो कुछ नहीं पढ़े थे, अभी जस्ट पढ़ना स्टार्ट किए। तो उनको क्या करना चाहिए? भैया पहले इतना दिमाग के अंदर स्टोर कर लो, मेमोरी कार्ड के अंदर, कि लास्ट में आप कितना याद कर सकते हो। मैं अगर आपको झूठी दिलासा दूँ तो मुझसे बड़ा बुरा इंसान कोई नहीं होगा, और ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे करने वाले लोग हैं जो आपको सिर्फ झूठी दिलासा देंगे। कुछ नहीं पढ़ा, आ जाओ मैं तेरे को 50 में से 50 दिलाता हूँ। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो बच्चा जो पूरे साल बेचारा नहीं पढ़ पाया, उसे वो याद ही नहीं कर पाता है सारी चीज़ें। तो ऐसे में बच्चों आपके लिए बहुत ही क्रिस्प मैनर में पूरा सिलेबस इस ब्रह्मास्त्र के अंदर है, जो आपने देख चुके हो, है ना। नहीं देखे हो तो आपकी गलती है, आप ही लोगों के लिए बनाया था। 2-2 बार पूरे दिन मेहनत करता था, 4-4 5-5 घंटे लाइव और अलग से 3 घंटे की रिकॉर्डिंग। तो आप पूरा ब्रह्मास्त्र का, जो कि 90 मिनट की वीडियो है, आज पूरे दिन बच्चों आपको मल्टीपल रिवीजन करना है ब्रह्मास्त्र वीडियो का, ठीक है। इसके अलावा और कुछ मत करो। समय बच जाए तो एनसीईआरटी का डेरिवेशन फुल जो वीडियो है वो देख लो, एंड फुल फॉर्मूला का रिवीजन। जब आप ब्रह्मास्त्र देखोगे ना, उस ब्रह्मास्त्र में मैंने बार बार आपको यही कहा, बेटा ये क्वेश्चन आए तो ऐसे करना, ये क्वेश्चन आए तो ऐसे करना। तो जब आप ये देख लेते हो ना, आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे,
और आप बच्चों को भी मैं ये एडवाइस दूंगा कि जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रहे हो वहाँ जाकर के बैठने का मतलब ये नहीं होगा कि आप जो कराया जा रहा है वो कर डालेंगे, नहीं, अवॉइड करिए। और लाइव क्लासेस आज के दिन एटलीस्ट, और पूरे दिन सेल्फ स्टडी करिए। रिकॉर्डिंग वीडियोस बहुत बेस्ट तरीके से बनाया आप लोगों के लिए, इसको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है? क्लियर इतनी बातें? चलो, तो ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा, आप लोग भी पढ़ने लग जाओ। मैं आपसे आज रात को एक बार 15-20 मिनट के लिए लाइव आकर के सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए आऊँगा। आपसे सर बन के नहीं, बाबा एसएसपी बन करके नहीं, आपका रॉकी भाई, फिजिक्स रॉकी भाई बन के, आपका बड़ा भाई बन करके आपसे मिलने के लिए रात में आ सकता हूँ 11 बजे या फिर 12 बजे। चलो, ऑल द बेस्ट। और एक आखिरी मैसेज भी मैं आपको दे दूंगा, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। मैं आपके साथ था, हूँ और रहूँगा, रिजल्ट चाहे जो भी हो। रिजल्ट की परवाह मत करना, अपना 100% देना। लव यू ऑल, जय हिंद बच्चों।